जेड स्टोरी टीवी। एक गांव में मालती नाम की एक लड़की रहती थी। मालती की एक छोटी सी परिवार थी। मालती के परिवार में थी उसका देवर, पति और उसके सासू माँ। मालती घर की बड़ी बहू थी। वो घर की सब काम करती थी। सबकी ख्याल भी मालती ही रखती थी। कारण बापू तुम तो अभी शादी कर ही लो, हमें भी एक देवरानी चाहिए। अरे भाभी क्या बोल रही हो, अभी तो मुझे भाई को बहुत सारा काम में हेल्प करना है। एक साथ काम करेंगे तो अच्छे में पैसा कमा पाएंगे, नहीं तो शादी कर लूंगा तो कैसे काम होगा भाभी। अरे तू क्या बोल रहा है, शादी के लिए काम नहीं कर पाएगा, ये कैसे बात है। मैं भी तो शादीशुदा हूँ, मैं भी तो काम करता हूँ। हाँ वो लोग तो सच्ची बोल रही है। बेटा तू अभी शादी कर ही ले। फिर कुछ दिन के बाद करण शादी के लिए मान जाता है। फिर दूसरी गांव की एक लड़की के साथ करण की शादी हो जाता है। नई बहू के नाम होती है रूम्पा। रूम्पा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो सब काम में बड़ी बहू की मालती की हेल्प करा करती थी। इधर दो भाई एक साथ में खेत में काम करा करता था। फिर काम खत्म करके वो दोनों घर में आ जाता था। रूम्पा क्या कर रही हो? भाभी मैं तो सिलाई का काम कर रही थी। अच्छा तो तुम यही काम करो, मैं जरा ठहर के आती हूँ। ठीक है भाभी। मालती और रूम्पा के बीच में बहुत ही प्यारा सा रिश्ता था। एक दिन खेत में काम करते करते बड़े भाई की तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है। फिर अस्पताल में ले जाते जाते ही वो मर जाता है। बहू तुम और मत रो, तुम्हारा तो तबीयत ही बिगड़ जाएगी। माँ मैं कौन सा गुनाह कर रही थी जो मेरे नसीब में इतना सारा दुख लिखा हुआ है। मेरा तो नसीब ही खराब है। भाभी तुम मत रो। ये बोलते बोलते ही रूम्पा उधर चक्कर खा के गिर जाती है। फिर रूम्पा को अस्पताल में डॉक्टर दिखा रही थी। डॉक्टरनी ने बोला वो माँ बनने वाली है। ये सुन के मालती बहुत ही खुश हो जाती है। रूम्पा तू तेरा ध्यान रख, ये बच्चा ही मेरे जीने का सहारा है, तू इसको कुछ मत होने देना। भाभी तुम कुछ मत सोचो, मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगी। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही बच्चा है। फिर करण ज्यादा पैसे कमाने के लिए शहर में चला जाता है। फिर वो तीनों अकेला ही घर में रहने लगती है। उसका घर भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अचानक बारिश आने लगती है। बारिश के मौसम जो आ रही थी, इधर उसके घर में पानी भी आ जाती है और छत से भी पानी टपकने लगती है और उसके घर में बिजली भी चली जाती है। हमारे नसीब में तो और सुख लिखा ही नहीं है, दुख ही दुख है। अभी बिजली भी चली गई है। भाभी मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ रूम्पा अभी तुझे मैं खाना बना के दे रही हूँ। फिर मालती उसको खाना पका कर दे देती है। सुबह होते ही वो तीनों देखती है उसके घर में पानी भर जाती है। फिर वो तीनों पानी में नहीं रह पा रही थी। अभी हमको ये घर छोड़ के चले जाने चाहिए, नहीं तो हमारा तबीयत बिगड़ जाएगी। भाभी अगर उनको आप कुछ बोल देती तो वो भी समझ जाते। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। फिर मालती पास के घर में जाती है। देखो मैं तो तुमको फोन करने देती, लेकिन हमारे फोन में चार्ज ही नहीं है। 3 दिन से बिजली नहीं है, तो चार्ज कैसे करूंगी मेरे फोन को।
मैं तुमको फोन करने नहीं दे सकती। ठीक है, मैं समझती हूँ। फिर वो तीनों जल्दी से घर से निकल जाती है। फिर वो तीनों सड़क पे ही रहने लगती है। कोई भी उस तीनों को सहायता नहीं कर रही थी। देखिए मम्मी जी, आप भी सो जाइए और तू भी मेरे पास ही सो जा। मैं जागते रहूंगी और तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। आज के रात हम तीनों यहीं पर रहेंगे। वो रात वो तीनों उस पेड़ के नीचे ही रह गई। वो तीनों 2 दिन से कुछ नहीं खा पाई थी। फिर उन तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। इधर रुम्पा माँ बनने वाली थी और उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब होने लगती है। फिर वो तीनों एक चाय के दुकान पर जाती है। देखिए साहब, हमको कुछ देंगे क्या खाने के लिए? हम तीनों ने कुछ नहीं खाए। देखिए मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, रात के समय है, सब बिक गया। आप 2 बिस्किट है, ये ले जाइए। हाँ, यही होंगे, आप मुझे दे दो। फिर मालती वो 2 बिस्किट उन दोनों को खिलाने लगती है। फिर वो तीनों जाने लगती है और रुम्पा की तबीयत बहुत ही बिगड़ जाती है। फिर वो तीनों देखती है कि करण आ रही है। तुम तीनों ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ ना तुम तीनों को? मैंने न्यूज़ पर देखा, फिर मैं जल्दी से चला आया। फिर वो तीनों मिलके रुम्पा को अस्पताल में ले जाता है। फिर रुम्पा ने एक परी सा लड़की को जन्म दिया। मालती तो बहुत ही खुश हुई थी। देखो, तुम लोगों को अब यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शहर में बहुत अच्छा काम करता हूँ। मैं तुम तीनों को लेने आया हूँ, चलो तुम लोग मेरे साथ। फिर वो सब लोग शहर में ही रहने लगती है खुशी खुशी से। तो आपको ये कहानी अच्छा लगा तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।